लोगों ने बच्चों का डरा के रखा है। आप मासूम लोगों की फैमिलीज को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर आजाद। उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। मासूम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन लोगों को आप मार देते। जो है जेएनसी जो है कश्मीरी पर जुल्म होने के बावजूद वो बाहर निकली है भारत की जनता पार्टी, जबकि उतना ही कश्मीर भारतीयों का है और उतना ही कश्मीर पाकिस्तानियों का भी है। तो पाकिस्तानियों का हक नहीं था कि अपने कश्मीरियों पर जुल्म होने के साथ साथ जो है पाकिस्तानी आवाज़ उठाएं, पाकिस्तानी हक पर खड़े हों कश्मीरियों के साथ। ज्यादा बेहतर हम आजाद है या इंडिया आजाद है? देखिए इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। बॉर्डर नहीं खुला हुआ होता तो मैं तो वहाँ जाता, वही सपोर्ट करने सीधी इंडिया चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जंतर मंतर जाता मैं तो। ये कश्मीरियों के साथ तो दानिस्ता तौर पर जुल्म हो रहा है। इनको अपनी हकूक का पता नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में किसी को हकूक का पता नहीं। पाकिस्तान में जिंदा रहना अजूबा है, अजूबा ही कह सकते हैं। 78 सालों में क्यों हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, क्यों बोला है कि हमने कश्मीर लेना है, क्यों फिर इस इशू पे कितनी जंगें भी की हैं, क्यों इतनी लड़ाइयाँ भी की हैं, जब आपने कश्मीरियों को अच्छा ही नहीं समझते। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। ये जो सीन है खौफनाक किस्म का जहाँ गोली चल रही है, ये चौक शहीदा मीरपुर का और इसीलिए ना उनकी बात की अहमियत है, ना उनकी जान की कोई इम्पोर्टेंस है। अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले, इन आवर्स एंड मिनट्स इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। इंडिया की यूथ निकली, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह की यूथ निकली, लेकिन पाकिस्तानी यूथ अभी तक सोई हुई क्यों है? इसकी क्या वजह है? बाहर नहीं निकल रही है, एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। हम सब जिंदा लाशें हैं, हमारे पास कोई जीने का मकाम नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे आडियन कुछ नाराज भी होते हैं कि सख्त बात बोलते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण और दलित का राज है। कश्मीरियों के साथ भी यही हो रहा है। कश्मीरी हमारे भाई हैं। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। ठीक है, आप उनको साथ रखना ही नहीं है। आपने 78 सालों में कश्मीरियों को दिया क्या है जो आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमसे वो अच्छे होंगे? ना आपने उनको गैस दी है, ना पूरी बिजली दी है, ना कोई रेलवे दी है, ना कोई पानी का निजाम है। ठीक है, आप तो सिर्फ उधर से मादनियात, जड़ी बूटियां ले रहे हो। क्या उनके फल जो हैं खराब होते हैं? क्या उनके लिए कुछ सड़कें बनाई हैं? हर साल कश्मीर की, हमारा जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, सड़कें टूट जाती हैं, सैलाब में बह जाती हैं। हमने क्या किया? क्या इंडस्ट्री दी है? वफा तो वो करता है ना, वो बच्चा वफादार होता है जिसके ऊपर आप खर्चा करते हो। गवर्नमेंट की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। ऊंट जब भी मुंह खोलता है तो या तो वो किकर के कांटे खाता है या कोई बेढंगी सी आवाज निकालता है। तो इनकी नॉन सीरियसनेस का आलम देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब का पहला बयान कि कश्मीरी कौन होता है ये मैं बताऊंगा। वो जान जो शहीद हो चुके हैं वो कौन लोग हैं यार? हमारे शोधा है यार, कश्मीरी ने जान दी है, हमारी फौज ने हमारे शोधा हैं भाई। मिस कम्युनिकेशन बहुत है, मिस कॉन्सेप्शन, गलत फहमी बहुत है, वो दूर करने की ज़रूरत है। उनका इशू ये था कि जो 12 सीटें कराची से जाती हैं उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि इस पर हमारा हक है। 12 सीटों का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं 12 सीटों की अक्सरियत, तो कहते हैं कि जब हम रहते हैं तो हमारा हक होना चाहिए। बस क्या कह सकते हैं भाई, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों के अंदर हवा भर गई है, इस वजह से वो बाहर नहीं आना चाह रहे। ठीक है, और इनको वैसे भी अपना हक नहीं चाहिए। वो कहते हैं जैसा निज़ाम चल रहा है चलने दो। आप देखिए अभी पेट्रोल था तकरीबन लास्ट टाइम मैंने देखा था 300 कुछ रुपए था, 300 से भी नीचे था, 300 से नीचे था। फिर एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ाए 35-40 रुपए, फिर एकदम से नीचे कर दिया। अभी बढ़ाए कितने? 1 रुपए 2 रुपए। अवाम ये बात नहीं 1-2 रुपए कम किए और 15-20 रुपए बढ़ाए। तो अवाम ये नहीं सोच रही कि 1 रुपया बढ़ा के हम पे जैसे एहसान कर रही है। मुझे नहीं लगता ये एहसान कर रही है, बल्कि आवाम ये नहीं सोच रही कि ज्यादा बढ़ा ज्यादा रही है, कम सिर्फ 2 रुपए करती है, 3 रुपए करती है और आवाम भी खुश हो जाती है यार गवर्नमेंट ने पेट्रोल कम किया है। लेकिन पाकिस्तानी यूथ भी तो सोई हुई है ना। पाकिस्तानी यूथ का भी तो नहीं पता क्या कर रही है। सोशल मीडिया के अलावा कहीं नहीं दिखाई दे रही, टिकटॉक बनाने में लगी हुई है। बस यार क्या कह सकते हैं, थोड़ा है खौफ है पाकिस्तानी अवाम को। प्रैक्टिकल तौर पे पाकिस्तानी यूथ बाहर नहीं निकल रही है, इसकी क्या वजह आप समझ? वैसे ये कौम का पैसा ज़ाय कर रहे हैं, करनी तो ताजपोशी है, वैसे ही ताजपोशी कर ले। हमारे निसाब में, हमारी किताबों में फेक और झूठ बोला जाता है। कश्मीर को जानबूझ पर इन्होंने नहीं लिया था। जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया ने कश्मीर की ऑफर की थी। लियाकत अली खान ने खुद कश्मीर को रिजेक्ट किया था। हमें भीख दी जाती है, ऐसा पाकिस्तान में है। ये लाहौर को देख लें, लाहौर जिंदा दिलों का शहर था, अब नहीं है, क्योंकि जो लाहौरिये थे मकामी वो बाहर निकल गए हैं। जिसके ऊपर कोई 4 पैसे लगाते हो, पढ़ाते हो, इंजीनियर बनाते हो,
वो भी वफा नहीं करता, तो आपने तो उसकी इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं की है। दूसरी बात, ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, जब भी सुलह हो उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहिए, उसको चाइना को भी शामिल करना चाहिए, उसमें ईरान को भी बिठाना चाहिए, उसमें ताजिकिस्तान को भी बिठाना चाहिए, और सऊदिया को जो हमारा बहुत मौसन है, और कतर, ये 8-10 मुल्क बैठे फिर सुलह हो तो फिर बात बनती है। वैसे इंडिया पाकिस्तान मालदीव सुलह कराए, वो सुलह हम नहीं मानते, क्योंकि अगर ये 10-15 लोग बीच में मुल्क बैठे होंगे तो शायद हम लोग शर्म रखें उसकी, शायद हिंदुस्तान वाले उसकी लाज रखें कि यार हमने इतने बंदों में कस्में खाई हैं, वादे किए हैं, अगर फिर हम उनसे गिला करेंगे तो लिहाजा हम तो जिस तरह सास बहू रोजाना रूठती है उसी तरह मतलब कि मनाते भी है। हमारी आवाम चाहती, यकीन करें, कि हमारी सुलह हो, हम हिंदुस्तान से अजनास सस्ती इधर आ जाएं, ठीक है, जो चीजें शॉर्ट होती हैं, चावल इधर आ जाए, वहाँ का कपड़ा इधर आ जाए, वहाँ द्रव्यात इधर आ जाए। कश्मीर की फौज ने पीओके में इतना ज्यादा सितम ढा दिया कि इससे पाकिस्तान के लोगों का भी कलेजा भर आया। मासूम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन पे आप लोग लाठी चार्ज करते हैं, उन लोगों को आप मार देते हैं। हर जमहूरी रियासत में लोगों का हक होता है कि वो अपने लिए प्रोटेस्ट करें। दिस इज डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट किल समवन लाइक दैट। आप मासूम लोगों की फैमिलीज को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। नाज़रीन, सियासत का मैदान एक ऐसे आईने में बदल चुका है जहां हर चेहरा खुद को सच्चा और सामने वाले को कसूरवार साबित करने में लगा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ नो लॉन्गर आज़ाद। ये कहते हैं ना कि हम कश्मीर के साथ हैं, और जब उसका प्रैक्टिकल टाइम आए तो हमारी ये हालत है कि मीडिया प्रॉपर्ली रिपोर्ट भी नहीं कर रही। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये देखिए इनकी ब्रूटैलिटी। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये शेल्स हैं गोलियों के। ये आपको हजारों लाखों की तादाद में नजर आ रहे हैं। ये लोग घेरा डाल के खड़े हैं जो इनको मिले हैं अब तक, जो नहीं मिले, जो पहाड़ों पे हैं, जो घरों की छतों पर से किया गया है, वो अभी तक पता भी नहीं है कितना है। कि ये नफरत के कैसे बीज बो रहा है ये जहनी मरीज। जैसे मनाजिर आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी यूथ के अंदर वो जज्बा नहीं है, या पाकिस्तानी यूथ उस तरह किसी से कम तो नहीं है पाकिस्तानी यूथ, उसके बावजूद पाकिस्तानी यूथ कहीं नजर नहीं आ रही है। भाई वाकई आपकी बात ठीक है, जज्बा नहीं है। जैसे अभी कश्मीरियों में जैसे चल रहा है एहतजाज वगैरह चल रहा है, आप देखें तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, वो लगातार बैठे हुए अपने हक के लिए, कश्मीरी बैठे हुए। कहा जाता है कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर जज्बा है, पाकिस्तानी तो कहते हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, आप कह रहे हैं कि जज्बा ही नहीं है। जज्बा है तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप बता दो, इस सवाल का जवाब आप दे दो। अगर इतना ही जज्बा है तो बाहर आ जाओ भाई। ये है पूरे एशिया की यूथ निकली है, लेकिन पाकिस्तान में से जेंजी का कुछ अभी तक पता नहीं है। जेंजी ऐसे लग रहा है कि सोई हुई है अभी। हकीकत ऐसी सोई हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है, जेंजी इसी तरह सोई रहेगी? ना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बेहतर है, ना हेल्थ है, इन्फ्लेशन देखें आसमानों से बातें कर रही है, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, महंगाई देखें, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी जेंजी सोई हुई है, पाकिस्तानी जेंजी का कहीं आता पता नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल है भाई। अभी जैसे सोए में तो बाद में ही सोए रहेंगे, ठीक है, वक्त के साथ साथ पता लगता रहेगा क्या हो रहा है। अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है, बस वक्त गुजार रहे हैं। कब पता चलेगा? ये तो जब पता चलेगा, जब हर किसी की सिचुएशन डाउन होगी, वो बोलेंगे अब हाथ से गुजर गया है, फिर भी कुछ नहीं करेंगे, फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई, हर कोई वाकई आजकल हर कोई अपने आप को देख रहा है भाई। मैं भी हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, आप भी अपने आप को देख रहे हो। हर कोई अपना सोच रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। कौम को जागना जरूरी है। यहाँ रोज पेट्रोल बढ़ता है, किसको तकलीफ है? किसी को भी नहीं है। डीजल बढ़ता है, किसी को तकलीफ नहीं है। क्या आप इस जगह घूम के इस होटल पे कभी आपने देखा है कि खाली पड़ा हो? नहीं सर। 60 रुपए की, 50 रुपए की वो अपनी मनमानी की चाय दे रहा है इस कराची में, सिवाय होटल के और कुछ नहीं। और ना आपको पता है क्या पी रहे हैं, ना हमें पता है क्या पी रहे हैं। वो अपनी मर्जी की पिला रहा है, हम पिए जा रहे हैं। वो क्या चीज़ का रायता बना रहे हैं, सबको सब पता होने के बाद। जिस मुल्क में दवाई 2 नंबर हो, जिस मुल्क के अंदर खून में मिलावट की जाए, वो जनरेशन बर्बाद हो चुकी है। ये जरा चेक करें। लोग भाग रहे हैं, सिविलियंस हैं, निहत्ते हैं, और पीछे आवाजें तो आ रही हैं ना किस चीज की हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जुल्म और जबर की दास्तान रकम की जा रही है, और दूसरी तरफ जज्बे भी कम नहीं हो रहे।
नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ने जो बोया है अब वही काट रहा है। सालों तक इन्होंने आतंकवाद का बीज बोई, अब वही आतंकवाद इनको डंडे दे रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों कर्म। आज पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो इनके कर्म का नतीजा है दोस्तों। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तानी फौज ने 200 से ऊपर प्रदर्शनकारियों की ले चुके हैं। अब तक इन आंदोलन में मारे गए लोगों की संख्या दोस्तों सैकड़ों से भी ऊपर जा चुकी है। यहाँ तक कि जो अल जजीरा है, पाकिस्तान के चाटुकारिता मीडिया और पश्चिमी मीडिया भी ये मानने लगी है कि पीओके में फौज जो कर रही है, पाकिस्तानी फौज, वो प्रदर्शन को दबाने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि ये लग रहा है कि ये सालों की दुश्मनी पीओके वाले से निकाल रहे हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे इस आदमी को देखिए, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है। ये दोस्तों खुलेआम ये बोल रहा है कि पीओके के लोग अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं, ठीक भारत की तरह। ये बात तो सुनकर दोस्तों पीओके वाले एकदम सदमे में पहुंच चुके हैं। ये सोच रहे होंगे कि किस जाहिलों के लिए इतना काम किए। पिछले 78 सालों से पाकिस्तानी फौज इन लोगों को गुमराह करती रही, चुरन देती रही कि हम श्रीनगर को पीओके में मिला देंगे, पीओके को एक आजाद मुल्क घोषित कर देंगे। इसी सपने के नाम पर हथियार दिए पीओके वालों को और भारत की तरफ भेजे, आतंकवाद फैलाए। अब वही पाकिस्तानी फौज ये ख्वाजा आसिफ के बयान पर कुछ नहीं बोल रही है, उल्टा कुछ पाकिस्तान के जो अफसर है, जो मेजर है, वो साथ दे रहे हैं इनका। वो लोग जो पहले पाकिस्तानी फौज के लिए काम कर रहे थे और आतंकवाद चला रहे थे, वो भी हैरान हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने साल किसके लिए मेहनत करते रहे, क्योंकि वही पाकिस्तानी अब इनको ठोक रही है। दोस्तों पीओके के लोगों पर हो रही मारपीट बिल्कुल गलत है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लोहा अभी गर्म है, भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ 1-2 बयान भारत को देने से नहीं चलेगा, इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए पीओके का।